बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, यहाँ आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं उन तमाम सारे लोगों जो यहाँ पर अपने सवाल के लिए, अपनी बात के लिए आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारे लोग समस्या लेकर भी आते हैं। आज फरीदाबाद से एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। बड़ा कॉमन सी चीज है मोबाइल चोरी हो जाना। बस में चढ़े, किसी ने मोबाइल निकाल लिया। बदरपुर की बात है, बदरपुर के पास जी, सुनिए, बदरपुर के पास मोबाइल निकाल लिया। बॉर्डर है फरीदाबाद और उसका पता चला होगा जाके फरीदाबाद में। मोबाइल निकाल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल निकालने के बाद अकाउंट से पैसे चले गए। आप समझ में आई बात, क्या कह रहे थे? अकाउंट से पैसे चले गए। 53,000 रुपए बच्चे की फीस थी। शख्स यहां मौजूद हैं, सामने खड़े हैं, आए मेरे पास। इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो शख्स रिपोर्ट लिखाने के लिए, अब समझ सके बॉर्डर का मामला है, तो ये वहां भी गए होंगे, इधर भी गए होंगे, पता जहां चला होगा वहां उतरे होंगे, उन्होंने बोला होगा यहां रिपोर्ट लिख लो। वहां रिपोर्ट लिखी नहीं, कहा कि वहां जाओ जहां पे पता, जहां से चढ़े थे, तो वो वहां गए होंगे। रुकिए, यहां कोतवाल ना बनिए, और अगर ज्यादा बनना तो इन्हीं के साथ जाइए और निपटाइएगा, यहां से सारी जानकारी ना लीजिए। तो जहां उतरे वहां उन्होंने कहा कि भाई यहां तो लिखी नहीं जाएगी रिपोर्ट, तुम जाओ फरीदाबाद, वहां जहां से चढ़े थे। बदरपुर आए तो बदरपुर वाले करना, यहां नहीं जाओ, तुम वहां कहां से बस आ रही थी, तुम कहां से थे। तमाम तरह के जगह से होते हुए रिपोर्ट आखिर बदरपुर में लिखी गई। अब वो मेरे पास आए थे कि साहब कुछ हो नहीं रहा है, कैसे हो, क्या हो। मैं आपको सिर्फ वो जो होगा वो होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं आपको एक आगाह कर रहा हूं कि मोबाइल चोरी होता है और अकाउंट से पैसे भी चले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कहानी बताई थी। वो शख्स यहाँ मौजूद है, क्या नाम है साहब आपका? सुनील पांडे। सुनील जी, सुनील जी, बाकी बात हम बाद में करेंगे, शो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। बच्चे की फीस थी, बच्चे की फीस देनी थी, एडमिशन कराना था। वो 53,000 रुपए उसके लिए रखे हुए थे, वो भी चले गए। तो अकाउंट से पैसे जा सकते हैं, अगर मोबाइल आपका चोरी हुआ उसी से ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप, तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मुद्दे पे लौटते हैं। बातचीत इसलिए होती है क्योंकि आपको भी मैं आगाह करता रहता हूं, बताता रहता हूं, जो जानकारियां मेरे पास आती हैं वो शेयर करता रहता। वाले को सब डाटा मालूम है, कैसे निकाला वो। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप जानकार आदमी हैं, आप बहुत जानकार आदमी हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप जानकारी दे रहे हैं मुझे भी। जो आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बुन्नू जी लौट आए हैं, मतलब लौट आए कि पार्टी में अपनी ही हैं, समाजवादी में, लेकिन यह है कि आज आए हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी से राजीव चौधरी जी, आम आदमी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐलान कर दिया आपने कि बिहार में चुनाव अकेले लड़ेंगे, खड़े होइए। पूरी 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर 243 सीटों पे अकेले लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं। वाह, आम आदमी, हाँ जी, छोड़ दी हाँ जी। इनकी बैसाखी कहाँ गई? नहीं, इनकी बैसाखी, इन्होंने कहा कि मैं INDA का हिस्सा नहीं। बैसाखी के बाद चलेंगे नहीं? नहीं, इन्होंने कहा कि हम नहीं, चुनाव में अकेले लड़ूंगा। तो राजीव चौधरी जी आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नवयुवक वहां मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। कहां से आना हुआ मैम आपका? आगरा से, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जितनी देर मन लगे शो में शरीक हुए। नहीं, वो ऐसा होता है जब आप टेलीविजन पे देखते हैं, और यही हमारा आपका संबंध है, यही हमारी आपके बीच की दूरी जो है वो कम होती है। जब रोज आते हैं तो घर के सदस्यों की तरह ही हैं, मैं भी आपके घर के सदस्य हूँ। हाँ जी, रेगुलर डेली। हाँ, तभी लगता है कि ये तो वही है शख्स जो रोज मौजूद रहते हैं, आ जाते हैं, आज भी बोलने आ गए। तो बात मैंने मोबाइल के खोने से शुरू करी थी, लेकिन ये 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से कल मिलने गया था। जब मैं यहां से लौट के जा रहा था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ही से गुजरता हूं, तो वहां पे ये 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी बाइट दे रहा था। तो मैंने जब घर पहुंचा उससे पहले मेरे पास खबर आ गई थी कि इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि जो बोला उसके बाद पहले तो मैं
समाजवादी पार्टी का बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। राजीव राजी ने कहा चुनाव आयोग के ऐसे अफसर, बताऊंगा मसला क्या है, पहले बात सुन लो। चुनाव आयोग के ऐसे अफसर लोकतंत्र के हत्यारे कहलाएंगे। अब क्यों कहलाएंगे बताता हूं। चुनाव आयोग के अफसर याद रखो कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। क्यों नहीं करे? हाँ कोई बात नहीं, सुन लो। क्यों नहीं माफ करेगा बताएंगे। पूरे होशे हवास में कह रहा हूं, पूरे होश में कह रहा हूं कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन चुका है। हाँ तो अरे बताएंगे बताएंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने, तो बिहार में चुनाव होने, वहां पे क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में चुनाव हुए के जो लिस्ट थी, उन्होंने कहा कि वो सारी लिस्ट जो है कैंसिल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम रिवाइज करेंगे और वो जो बेसिक लिस्ट मानी जाएगी वो 2003 का जो था चुनाव की जो चुनाव लिस्ट है उसी के आधार पे, अगर किसी के 2003 एक कट ऑफ डेट है कि 1 जनवरी 2003 के बाद अगर कोई पैदा हुआ या कोई वोट डालने का अधिकारी हुआ और उसका नाम उसमें नहीं है तो उसको यह बताना पड़ेगा कि माता पिता का नाम उसमें है, तो वो मान लिया जाएगा। लेकिन सबको वेरिफिकेशन के देना होगा, उसका एक प्रपत्र है वो सबको भरना होगा। यह बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कहा गैर कानूनी है या कानूनी, इस पर उन्होंने पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कानून के अनुच्छेद हैं जिसमें यह कहा गया कि उसी के तहत यह किया जा रहा है। वो आप कहेंगे तो मैं अनुच्छेद भी पढ़ दूंगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह क्यों किया जा रहा है। सवाल यह हुआ कि क्यों किया जा रहा है। वह इसलिए किया जा रहा है कि कोई रोहिंग्या, कोई बाहरी व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति उसका हिस्सा नहीं बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि 13 करोड़ आबादी है बिहार की, 8 करोड़ वोटर है, और साथ साथ वो ये कहते हैं कि इसके साथ 2003 में जो था वो आबादी जो थी कम थी, वोटर लिस्ट छोटी थी, लिहाजा हो गया। लेकिन 2.47 करोड़ लोगों का आप 15-20 दिन के अंदर कैसे वेरिफिकेशन कर लोगे, ये विपक्ष कह रहा है। आपको 2 साल लगे थे 2003 में, कैसे वेरिफिकेशन कर लोगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हैं, जो छोटा ऑफिसर, वही जाके वेरिफिकेशन करता है, घर घर जाएगा और जो लोग होंगे, अब सबको, पहले तो मुखिया भर देता था, काम हो जाता था। बोले नहीं, पिताजी भी भरेंगे, बेटाजी भी भरेंगे और बेटे के बेटे जी भी भरेंगे, सबको प्रपत्र भरना पड़ेगा। बस यहीं से बातचीत शुरू हुई और समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये धृतराष्ट्र हैं। कौन? इलेक्शन कमीशन। तो वो कह रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और समाजवादी कहती है कि ये धृतराष्ट्र हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इस बीच में खबर ये मैंने बताई थी कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो बिहार का चुनाव लड़ेगी, लेकिन INDIA के साथ नहीं, वो अलग चुनाव लड़ेगी। हाँ जी, अन्ना जी, अभी अन्ना जी पे बात करेंगे, जब मौका आएगा तब अन्ना जी पे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजन मिश्रा है। और उसके बाद सो के उठे ही नहीं बीच में से, वो अन्ना जी पे तब से हुआ रामलीला। उसके बाद तो बात, कितना पानी बह गया यमुना जी में। समाजवादी पार्टी, बताओ भाई, धृतराष्ट्र क्यों? एक चीज तो क्लियर है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग के ऊपर बहुत समय से उंगली उठाई जा रही है। बार बार उनके सामने समक्ष जा करके अपनी बात को कहने का प्रयास किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कभी भी सेटिस्फेक्शन के साथ कोई जवाब दिया नहीं है जो देना चाहिए था। आज जो वेरिफिकेशन की बात चल रही है बिहार के अंदर, आप बताइए, 1.5 महीना बचा हुआ है। बिहार के बहुत सारे लोग बम्बई में नौकरी करते हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं, दूर दराज देशों में जाकर के वो नौकरी करते हैं। वह कैसे जाएंगे अपने वेरिफिकेशन कराने के लिए? वह एक बार वेरिफिकेशन कराने के लिए जाए, एक बार फिर वोट डालने के लिए जाए। हालत यह है इस देश की कि आज वह मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर बार बार दोहरे मार झेलने के लिए मजबूर कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह चुनाव आयोग
बातों को समझे। ये नहीं है कि हमें अगर यहाँ तक जाने में सीधे रास्ता है तो हमें उधर से घूम के जाने का रास्ता न बताए। समझ में आ गया? इसीलिए वो धृतराष्ट्र कह रहे थे गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा, पानी ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ जी, मैं आ गया, खड़े रहो सारे लोग। हाँ, तो बिहार में बिलोंग करते तो क्या हो गया? 2003 की बात है, 2003 में लैंडटाइम की सरकार था तो इसलिए 2 साल लग गया था। अब 2025 में 18 घंटा बिजली आ रहा है, इसलिए 2 से 3 महीना में हो जाएंगे। हम अगर बिहार से हैं, अगर हम अनाज लेने के लिए बिहार जा सकता हूँ तो मैं वोटर कार्ड बनाने के लिए बिहार नहीं जा सकता हूँ क्या? आवास योजना के लिए बिहार जा सकता हूँ, वोटर कार्ड बनाने नहीं जा सकता हूँ। सरकार के मूलभूत सुविधा लेने के लिए बिहार जा सकता हूँ, हम अपनी वोटर कार्ड चलाने के लिए बिहार क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जा सकते? ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है बात बेहुदे लोग, खड़े रहो। बात ये है भैया जी, जो ये बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, ये लोग क्या है, बिहारियों के 2-2 पास आईडी है, चाहे 2-2 वोटर कार्ड है, दिल्ली में भी वोट गिराते हैं और बिहार में भी वोट गिराते हैं। अगर उस वोटर कार्ड को आधार से जोड़ दिया जाएगा तो दिल्ली वाले दिल्ली में गिराएंगे और बिहार वाले बिहार में गिराएंगे। बिहार के नेता करता क्या, 50-50 हजार में बस ठिका करता है, अब बिहारियों के दिल्ली से ले जाके वोट गिरवाने के काम करता है। उसको दारू दिया जाता है, 1000 रुपया दिया जाता है, अब बस आने जाने फ्री करके वोट लेने के लिए बिहार ले। अरे तुम बोल लिए तो उसके बाद गए थे। अरे मैं खड़े रहो। पूछना चाहता हूँ, आधार कार्ड इस देश में क्यों है? आधार कार्ड इस देश में क्यों है? क्या आधार कार्ड एक मिनट कैसे कि अपने डॉक्यूमेंट के वो शो कर लो, तुम कर लो शो। क्या हुआ? क्या बोला? कौन बोला? हाँ जी, मिर्ची लग गई। एक ही आदमी बोला था, एक ही आदमी बोला। तुमने तो धृतराष्ट्र बोल दिया, पता नहीं अंधा बोल दिया, क्या क्या बोल दिया। वो एक ही आदमी बोला था। तुम इतना तुम मेरे भैया खो चुकी है चुनाव आयोग। कोई आधार नहीं है, एक भी सीट नहीं मिलेगा बिहार में, न समाजवादी को मिलेगा न आपको मिलेगा। 2 जगह लड़ाई है, जात की लड़ाई है। अब वहाँ बोगस बना हुआ है, बोगस जब हटेगा, यही बेचैनी है कि बोगस हटेगा तो भाई गलत तो होगा नहीं। अब छपाई हो नहीं रहा है, अब बोगस हट जाएगा तो फिर हम हार जाएंगे, यही खेला है। खेला तो तुम्हें खूब अच्छा तरह समझ में आता है। मैं आ रहा हूं, मुझे आ रहा हूं। सवाल ये उठा था कि इतनी जल्दी आप वेरिफिकेशन कैसे कर लेंगे? 2003 में आम आदमी है, जनता है, बोलती है कि उस समय फला सरकार थी, इस समय कॉम्पिटेंट है, ये करेंगे, लोग लगाएंगे। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि लेकिन उसमें एक बात और हुई है, 4.80 या 93 करोड़ लोगों को उन्होंने 60% लोगों को उन्होंने वोटर लिस्ट पे जो है उन्होंने उसको एक सामने लिस्ट पे डाल दिया, कहा कि इसको वेरीफाई, इनको जरूरत नहीं है किसी तरह की, बोले इससे वेरीफाई कर लीजिए। अगर इसमें माता पिता का नाम है और बेटे का नाम नहीं है तो बेटा अपने माता पिता का नाम लगा के, क्योंकि 2003 में था, तो उससे वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा। हाँ, उसे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि पॉलिटिक्स तो तेज है, युद्ध तो बहुत तेज है। समाजवादी कह रहे हैं धृतराष्ट्र हो गया चुनाव आयोग, कांग्रेस देख रही है उनकी तरफ, आम आदमी पार्टी ने कह दिया ना मैं इनके साथ लड़ूंगा ना, मैं अकेले लड़ूंगा। अब आप मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। देखिए, समझ में नहीं आ रहा बोल क्यों रहे हैं। एक भी सीट तो आनी नहीं है समाजवादी पार्टी की। मैं एनडीए के तो घटक है। हाँ, अभी तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बैठो बेटा। हाँ। समाजवादी पार्टी की एक भी सीट आनी नहीं है, तो उनको लगा कि इसी तरीके का स्टेटमेंट दे दें, धृतराष्ट्र, कहीं महाभारत, कहीं कुछ, कहीं कौरव। तो विपक्ष की एकता का सवाल है। विपक्ष की एकता का सवाल है। विपक्ष की एकता तो आम आदमी पार्टी वालों ने दिखा दी। इंडिया गठबंधन में थे, अब कहा हम तो सब चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। मेरे को लगता है कि बिहार की समस्या 2 है। ऑडियो तेज करेंगे। 2 समस्याएं हैं बिहार की, और हमको और आपको सबको समझना पड़ेगा। थोड़ा पहली समस्या वो ये है कि बहुत सारे लोगों के 2-2 कार्ड बने हुए हैं। कुछ लोग बिहार के बाहर रहते हैं और कुछ लोग बिहार में भी रहते हैं, पर 2 जगह वोट डालने जाते हैं, तो वो एक वेरीफाई होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, जो इस 20 सालों में हमारे जिनकी सरकारें रही,
2003 के बाद से कांग्रेस के और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समय पर भी बहुत सारे बांग्लादेशी लोगों ने बिहार पे आके, और बिहार में ही नहीं आके पूरे देश में अलग अलग जाकर अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाए हैं। तो वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। और मैंने एक एवरेज निकाला कि यदि इन सब वोटर्स का वेरिफिकेशन करना होगा तो एक ब्लॉक में अप्रॉक्सीमेटली 1100-1200 लोगों का वेरिफिकेशन चाहिए। और 1100-1200 वेरिफिकेशन मेरे को लगता है केवल और केवल 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा। तो क्या अपने देश को एक बार वापस पुराना वाला इतिहास नहीं आना चाहिए? राइट, मैं लेता हूं, लेकिन इसके साथ एक आगे की बात बताना मैं भूल गया कि मैं रख नहीं पाया, तो मैं आ रहा हूं। हाँ, मुझे मालूम है। और वो ये था कि बात सिर्फ बिहार की नहीं है। ममता बनर्जी का इससे पहले ही एक बातचीत आ गई, बोले कि वो बंगाल में भी होना है और तमिलनाडु में भी होना है और कई प्रदेशों में होना है। बोला ये जो है ओवैसी साहब ने कह दिया कि ये जो है एनआरसी हो गया है, जो गुपचुप तरीके से चुनाव आयोग करा रहा है और माता पिता कहां पैदा हुए, तुम कहां पैदा हुए, ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि किससे क्या जरूरत है। भाई, बाढ़ में हमारे डॉक्यूमेंट खो जाते हैं बिहार वालों के। बिहार में बाढ़ बहुत आती है तो डॉक्यूमेंट खो जाते हैं। तो अब मैं कैसे बताऊं कि माता पिता का डॉक्यूमेंट कहां है? ये ओवैसी जी का बयान आ गया है। रुको, तो ये तमाम सारी बातचीत के बीच में कांग्रेस को अब मौका। जी, कांग्रेस। प्रतीक जी, देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का एक फ्रंटल होता है। जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी कई फ्रंटल हैं। भाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, और एक नया फ्रंटल पिछले 11 सालों में ऐड हुआ है जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन जो है देश का, वो भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल हो गया है, क्योंकि उसकी जो भूमिका है उस पर लगातार विपक्ष ने और देश के लोगों ने सवाल उठाने का काम किया है। अब उसको लोकतंत्र के मूल्यों को रखने के लिए एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। निर्वाचन आयोग को विपक्ष के आप कह देना बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि संस्थानों पे अटैक है संवैधानिक, तो आपको पूरा अधिकार दे दूंगा मैं, पूरा अधिकार दे दूंगा मैं। हाँ जी, निर्वाचन आयोग को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था। जब विपक्ष वोटर लिस्ट मांगता है महाराष्ट्र की, 3-3 महीने तक रिस्पॉन्स नहीं आता। जब विपक्ष ये कहता है कि सिर्फ 45 दिन की आप फुटेज रखेंगे क्या, तो निर्वाचन आयोग कहता है हाँ सिर्फ 45 दिन की रखेंगे, उसके बाद हम फुटेज नहीं देंगे वोटिंग की। तो ये सवाल निर्वाचन आयोग को क्लियर करने चाहिए थे। आपने जिक्र किया कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें किस तरह से वो बाइट दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ बाइट दे रहे थे, विपक्ष के लोग दे रहे थे। उससे पहले विपक्ष के जितने भी नेता थे वो गए निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में पहली बार ऐसा हुआ, अभिषेक मनु सिंह नीचे तो 10 बार जा चुके निर्वाचन आयोग, पहली बार ऐसा हुआ कि निर्वाचन आयोग कहता है कि नहीं, सिर्फ हम हेड से मिलेंगे पार्टी के, और लोगों से नहीं मिलेंगे। उसके बाद कहते हैं हम सिर्फ 2 लोगों से मिलेंगे पार्टी के। अरे आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि किसका क्या पद है, आप किससे कब मिलोगे, आप इससे क्या बातचीत करोगे और क्यों नहीं मिलोगे? आपकी जिम्मेदारी है, आप एक तटस्थ संस्था हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें और आप पे जो लांछन लग रहे हैं, आप पे जो आक्षेप लग रहे हैं, उनको क्लियर करने का काम करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रतीक जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसकी खूबसूरती ये है प्रतीक जी कि वो गरीबों को अमीरों के समक्ष रखती है। जब हम कहते हैं 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, एक गरीब मजदूर, एक प्रवासी मजदूर, चाहे वो किसी भी राज्य से आया हो, बिहार छोड़ दीजिए, किसी भी राज्य का मजदूर हो, वो एक उद्योगपति के बराबर है। जब वोट की बात आती है तो एक उद्योगपति का भी वोट की वही वैल्यू और एक गरीब से गरीब व्यक्ति की भी वही वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। लेकिन जब हमारा निर्वाचन आयोग ये कहता है कि हम 8 करोड़ वोटरों की गिनती 3 महीने में कर देंगे, उसमें 1 महीने में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे और सितंबर में उसके बाद हम उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी रेक्टिफिकेशन होगी वो करने का काम करेंगे। आप छोड़ दीजिए 2003 में क्या हुआ था, मैं तो उस पर नहीं जाता, चलिए पुराना समय था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कई चीजें अलग थी। असम में एनआरसी हुई, अभी हुई, 3.25 करोड़ वोटरों की, 3.25 करोड़ जो नागरिक है असम के, उनकी गिनती करने में 6 वर्ष का समय लगा।
आप किस बिना पे कह सकते हैं कि लगभग 8 करोड़ वोटरों की गिनती करने में आप 1 महीने में वो रजिस्ट्रेशन भी करवा लेंगे, अगले महीने आप उसकी वेरिफिकेशन भी करवा लेंगे और उसके तीसरे महीने में आप नई वोटर लिस्ट को जारी करने का सितंबर तक आप काम करेंगे। पहली बात तो ये। राइट, मैं आता हूं। आई विल गिव यू चांस। बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं। इलेक्शन मैं बिल्कुल आपको वांट टू क्लैरिफाई जी। आदत हो चुकी है सबको गाली देने की, कांग्रेस की भी, आम आदमी पार्टी की भी, और इनके जितने संगठन है सब गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं कि यदि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करी होती तो हिमाचल में सरकार कैसे बनती, कर्नाटक में सरकार कैसे बनती? आप गाली देने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। और दूसरी बात मैं यहां पे कह रहा हूं, आप ध्यान से रखना कि आपको लगता है कि इस तरीके से आपके वोट कट जाएंगे? क्या आप चाहते थे कि बांग्लादेशी की वोट बिहार में होने चाहिए? और यदि चाहते हो तो इसीलिए ये बात कर रहे हो कि अंधे हो गए, इलेक्शन पता नहीं क्या क्या कल गाली दे दी। राइट, मैं बिल्कुल दे दूंगा, आप ही को दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अगर मिलना चाहते हैं, आपकी कोई आपत्तियां हैं, आप जरूर अपना रुको यार तुम चुपचाप रस्सी के पीछे जाओ। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आइए, चाय पीजिए, बैठिए और उसका निराकरण करिए, लेकिन लेटर लिखिए तो उसमें हस्ताक्षर करिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोट कर रहा हूं। दूसरी बात उन्होंने कही जो महत्वपूर्ण है, बोले मैं रैंडमली नहीं कह रहा हूं, ये बात मेरे पीछे आधार है और वो आधार रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है SIR, वो संविधान के अनुच्छेद 326 जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न का जो निर्माण किया जिन्होंने, उसी के तहत है। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद चुपचाप खड़े रहोगे 2 मिनट के लिए। संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के हिसाब से ही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहरीकरण, पलायन, मृत्यु और अवैध प्रवासियों की वजह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं, उनका वेरिफिकेशन इसी के तहत कराया जा रहा है। नाउ यू क्लैरिफाई कि कौन सी बात। निश्चित ही SIR जो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो संविधान के दायरे में रह के नहीं हो रहा है। संविधान के पहले तो आपने कुछ और कहा और अब आप ये कह रहे हैं कि भीमराव बाबा अम्बेडकर। एक मिनट, संविधान के दायरे में से ही हो रहा है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए प्रतीक जी, हाँ। अगर एक भी व्यक्ति इस SIR की वजह से कोई प्रवासी मजदूर है, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ प्रवासी लोग प्रवास करते हैं, पलायन करते हैं बिहार से, अगर एक भी व्यक्ति इस लोकतंत्र में वोट के राइट से वंचित रह जाए तो ये लोकतंत्र पे काला धब्बा है। आप इस बात को मानते हैं? आई एग्री। ये बात सच है कि किसी का अधिकार इस वजह से जाता है तो ये सर इंश्योर करना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन यू हैव टू आंसर कि अगर दोहरे वोट कहीं पड़ रहे हैं और अगर कहीं कोई दूसरे रोहिंग्या है या बांग्लादेशी जैसा आरोप लग रहा है, वो अगर डालता है तो क्या वो सही है, जायज है? इसका भी जवाब देना चाहिए। प्रतीक जी, इस बात की विडंबना आप ये देखिए, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मजबूत सरकार ही अपने आप को बोलने का काम करते हैं। पिछले 5-6 वर्षों से अमित शाह जैसे चाणक्य इस देश के गृह मंत्री हैं और तब भी रोहिंग्या लोग हमारे सवाल का जवाब दीजिए, आपको तब भी बांग्लादेशी हमारे देश में घुसे जा रहे हैं। अरे ये तो सरकार पे सबसे बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरी बात प्रतीक जी सुनिए, एक मिनट प्रतीक जी, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, आधार। जब आप जनधन की बात करते हैं तो आधार, बैंक अकाउंट है तो आधार, पैन कार्ड को लिंक करवाना है तो आधार, सरकारी स्कीमों का फायदा लेना है तो आधार। तो इस बार आपने आधार को आधार मान के, जिस आधार को हमने शुरू किया था, उसी को वोटर आईडी के लिए भी लिंक करवाने का काम करते हैं। और रही बात 2 वोटर आईडी कार्ड की, मुझे एक जवाब दें, जब वोटर आईडी को हम लिंक करने का काम कर रहे हैं आधार से, सरकार की स्कीम है, कोई मेरी स्कीम तो है नहीं, सरकार की स्कीम है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करिए, तो उसमें साफ निकल के आ जाएगा किसके पास 2 वोट, एक ही आधार हो सकता है, साफ निकल के आ जाएगा। तो ये एक बहाना है इनको। वो तो ये कह रहे हैं कि इसी का वेरिफिकेशन कराना है मुझे, उसी से वो इसी के वो सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए वकालत,
मैं भगा दूंगा तुम्हें यहां से शो से 2 मिनट के अंदर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 13 चीजें हैं, 13 चीजें कही है वेरिफिकेशन के लिए, और 13 सुनिए उसमें एसडीएम अरे रुको मेरे भाई, बात सुनो मेरी बात। 13 चीजें दी हैं और उसमें कहा कि 13 में से कोई एक हो। आ रहा हूं सुनिए मेरी बात। 13 भाई आप दे दीजिएगा, दे दीजिए। उसमें 13 चीजों में रेवेन्यू कागज भी जुड़े हुए हैं, उसमें कोई सरकारी प्रपत्र भी जुड़ा हुआ है, उसमें माता पिता का भी जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने एक आधार वाली बात कह दी, मान लिया आपकी बात। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। पूरी डिबेट का लबोलबाब यही है ना कि 30 दिन में आखिर वेरिफिकेशन होगा तो होगा कैसे। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को इतना बताना चाहता हूं कि इनको जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूं। 8053 केवल पूरे बिहार के अंदर पंचायतें हैं, और जो 8053 पंचायतें हैं उनके लिए इस समय में जो बीएलओ की संख्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। 20,603 बीएलओ इस समय में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा 77,895 जो वहां पर बीएलओ ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, 20,000 और हायर कर लिए उन्होंने। एक और बात, 11 चीजें हैं जिनका कि आप यदि दिखा देंगे तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एक और चीज उसमें यह भी है कि आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अगर बीएलओ आपसे सेटिस्फाइड है तो आप जो है वो वोटर लिस्ट के इन होंगे। उसका कारण क्या है? जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, 60% जो मतदाता सूची है उसको ऑलरेडी उन्होंने पब्लिश कर दिया है। असली झगड़ा उस 40% पे है जिसमें कि शक है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़ा विषय है। राइट, सीमांचल के अंदर डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके अलावा नॉर्थ। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। उसी सीमांचल में ओवैसी साहब, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा उसी, रुको भाई, सीमांचल का उसी पे ओवैसी साहब का भी ये कहना है कि वहां पे बाढ़ की समस्या है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं। जी, आम आदमी पार्टी, देखिए बीजेपी के जो घोषित प्रवक्ता है उन्होंने यहाँ पर अभी जो आंकड़े घोषित है आम आदमी पार्टी, बिल्कुल घोषित है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कितनी सिफारिश के बाद आता है ये नानी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए इस पे मत कहिए कि अघोषित और घोषित। अपने बारी का इंतजार करिए, अपनी बात पे बोलिए और आगे बात को, बहस को बढ़ाइए। जी बहुत अच्छा होता अगर आप इनके साथ भी ये लगा देते कि बीजेपी के प्रवक्ता है। अब मैं तथ्यों पे आता हूँ। मैं आपको 5 मिनट बोलने नहीं दूंगा। बोलो भैया, आप खड़े रहिए। आपको सिर्फ इस बात से ऐतराज है कि ये क्यों बोल रहे, तैयारी आप करके नहीं आए हैं, कर रहे हैं खड़े होके। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए राजीव जी, खड़े रहिए, खड़े रहिए जी। ज्ञान की बात करूंगा। नहीं, एक बात और बताएं, ये माइक भी है मेरे हाथ में और प्रोग्राम को मैं कंडक्ट भी करना जानता हूं, लेकिन किसी से कहना कि तुम यहाँ क्यों, आप पहले आप यहाँ खड़ो, यहाँ खड़ो, यहाँ पे खड़े, यहाँ आओ सरदार जी, खड़ो यहाँ। तमाशा बना दिया मीडिया का। बोले जो स्टूडियो में बैठेगा वही आदमी है बस, बाकी जनता जो है एकदम चना और मुरमुरा है। और ये कहीं से इल्हाम हो गया कि हम ही को मालूम है और किसी को कुछ नहीं मालूम है। अरे भाई, तुम्हें तैयारी करके आए हो तो तुम बोलो, तुम्हें एतराज किस बात का है? राजीव राय, आम आदमी पार्टी। राजीव चौधरी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, जैसे आपने जनता में से साथियों को बुलाकर यहाँ खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है, जनता की आवाज है, लेकिन अगर रुको, क्या दिक्कत है? सर जी, मैं इनको ये बात पूछना चाहता हूँ, अगर सर जितने भी अगर गलत वोटर है तो इन लोगों तो वही नहीं, उन्हीं के समय से आ रहा है। ये लोग तो बसाने का काम करते थे। अगर ये अमित शाह जी पे बोले तो अमित शाह जी जो आया है उसको भगाने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? एक बार पूछा जाए इन लोगों से महोदय। फिर आंकड़ों पे आता हूँ। भाई तुमसे कह रहा हूँ बोलो, नहीं तो ये खाम में ट्रैप पे फंसते जाओगे। अपनी बात बोलो। प्रतीक भाई, मैं आंकड़ों पे आ रहा हूँ और मैं जनता से ये कहूंगा कि ऑब्जर्व करेंगे।
काश आपने 25 साल पहले बोला होता। राजीव चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जनता से उम्मीद करूंगा कि ये देखा जाए कि कितना वक्त किसको बिना इंटरप्ट किए मिलता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे जो साथी हैं इन्होंने ये बताया कि 20,000 BLO अपॉइंट किए गए। 20,000 का नंबर ऐसे बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बूथ कितने हैं। 98,000 बूथों पर 20,000 BLO को ये काम करना है। इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां पर जो BLO जो है उसको क्या काम करना होगा। आप पूरी प्रक्रिया अगर आप समझेंगे, 1 महीने का जो टाइम दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि अधिकारियों को 3 बार घर पर जाना है, डोर टू डोर, कागज वहां पर दे के आना है, कागज वहां पर भरवा कर आना है। और उसमें जो बात सबसे पहले जो आ रही है, जो आम आदमी के पास सबसे कॉमन जो 3 कागज में पाए जाते हैं घरों में, वो है आपका आधार कार्ड, वो है आपका वोटर कार्ड, वो है आपका राशन कार्ड। सरकार के दिए हुए ये जो कार्ड हैं, इन्हीं कार्डों को अगर सरकार मना कर रही है तो गरीब आदमी सबसे ज्यादा इस दिक्कत इस पूरी प्रक्रिया से किसको होने वाली है? गरीब आदमी को। वो कैसे ये कागज अपने जमा करवाएगा? कितने गरीब आदमियों के पास अपनी जमीन के कागज पड़े होंगे? कितने गरीब आदमी जो है वो रेवेन्यू के विभाग में जाकर बिना रिश्वत दिए अपना काम करवा पाएंगे? दूसरी बात, हम सब जितने लोग यहाँ पर खड़े करे हुए हैं, यहाँ पर भी अगर आप एक छोटा सा सर्वे करवा लेंगे तो एक अच्छी खासी संख्या आपको मिल जाएगी जो हमारे बिहार के प्रवासी भाई हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगे। अब आप ये सोचिए कि ये तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है कि 30 दिन के अंदर आपके घर में बच्चे का एग्जाम हो, आपके घर में कोई बीमार हो, आपकी नौकरी लगी हुई हो, आपको ये सब छोड़ छाड़ के 30 दिन के अंदर अंदर वहां पहुंचकर अपने कागज जमा करवाने हैं। अब आप ये सोचिए, क्या ये संभव है? जनता को गुमराह करने की बात है ये। बंगाली तुमने घुसाए थे, तुमने फ्रॉड करा जनता गैर, तुमने गलत करा जनता गैर। एक खाने बचाए एक मिनट। मुझे मालूम है कि मैं अभी तक आपसे नहीं पूछ पाया, मैं माफी, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को फिर से दे रहा हूँ बोलने के लिए, मौका मिलना चाहिए इनको। दूसरा बिंदु यहाँ पर एक बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। अरे मेरे चाचा रुक जाओ। हाँ? पड़ोसी बता देगा पड़ोसी कहाँ का है। पड़ोसी बता देगा पड़ोसी कहाँ का है। ठीक, बंगाल का बता देगा। मुझे मालूम है तेरा लिस्ट। सुनो मेरी बात, तेरा कार्ड है, 13 तरह के पत्र हैं, उसमें से एक कोई होना चाहिए। यू आर वैलिड। आप कह रहे हैं कि कहीं पे इम्तहान है, कोई इम्तहान नहीं चल रहा है, कहीं कोई इम्तहान नहीं चल रहा है, और कहीं रुको, कहीं कोई इम्तहान नहीं चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि बारिश का मौसम है तो बुआई का काम शुरू होगा, ये मैं मान सकता हूं। मैं वही गांव की संस्कृति का रहने वाला, इम्तहान अभी नहीं। हाँ, और अक्टूबर नवंबर में वो होने हैं, ठीक है। 1 महीना इसके साथ और मिलेगा। वो 1 महीना इस बात के लिए दिया जाएगा कि अगर किसी को कोई एतराज है, कोई छूट गया उसमें से, तो वो जाके उस 1 महीने के अंदर रेक्टिफाई भी करा सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी ये चुनाव आयोग का जो खेल चल रहा है 3 दिन से जो चालू हुआ है, अभी यहाँ पर जो है अभी ये चुनाव आयोग कहीं खेल करता है? देश का संवैधानिक संस्था है। ये कब गए थे बिहार? जो इनको बिहार की जानकारी है, इनको है कब, कितने दिन पहले बिहार में गए हैं? अंदर आइए, जाओ बाजी बैठो, जाओ तुम भी बैठो। मैं आ रहा हूं। अरे तुम ही में से तो उठा लेता हूं, इधर तुमको भी उठा लूंगा। क्या नाम? एक मिनट रुको सर, इसलिए उठ गई क्योंकि एक शब्द का आपने गलत इस्तेमाल किया। वो संवैधानिक संस्था है, आप बोल गए, कांग्रेस ने बोल दिया। कांग्रेस को मैंने कहा कि अगर बीजेपी आपत्ति उठाएगी, उन्होंने तुरंत उठाया था। बोलिए, क्या नाम क्या है, कहां से आते हैं, क्या बोलिए? मेरा नाम प्रेम रंजन ठाकुर है। मैं बिहार के दरभंगा जिले के जाले थाना के कमतौल स्टेशन के पास बरहमपुर रतनपुर गांव है, बरहमपुर का रहने वाला हूं, जहां महर्षि गौतम का आश्रम है और नजदीक में अहिल्या स्थान है, जहां नारी से पत्थर और पत्थर से नारी अहिल्या हुई थी। अब मेरा प्रश्न राजीव जी से, कितने दिन आम आदमी पार्टी से जी कितने दिन पहले ये बिहार गए हैं, जो इनको बिहार की डेमोग्राफी और सोशल स्थिति जानकारी है? पहली चीज। दूसरी चीज, तो पानी पियो, मैं पता करके आज। कब गए थे लास्ट आप? देखिए, आज की जो टेक्निकल वर्ल्ड है, इसमें आपको कहीं जाकर व्यक्तिगत जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। यही सब सारी चीजें उपलब्ध। दूसरी बात
वहीं पे मैं पूरा दूंगा आपको। पानी पीने का मौका दिया था बस सिर्फ इनको हमने। बोले कि आजकल के समय में कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब टेक्निक है, यही सब मिल रही है। नाउ यू प्लीज आस्क सर। राजीव जी को पता होना चाहिए वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। वर्चुअल हम कुछ भी क्रिएट कर दें बट रियलिटी में वो हो ही ऐसा नहीं होता। और दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको पता नहीं ऐसा एक शब्द आपने बोला था, इसकी वजह से इनको एतराज था कि खेल, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो खेल, रुको सर, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार ने ये सब दिया, ये सब दिया, ये सब दिया। अगर हम बिहार के वासी हैं, हमारे परिवार के लोग बिहार में रहते आए हैं, कुतुब मीनार पर जाके खड़ा कर दो, अपना परिचय बताएंगे और सरकार को अप्रूव करना होगा। फिर डर किस बात का? डर किस बात का? मैं वो ये कह रहे हैं कि इतने कम समय में 5 करोड़ आदमी। जी आप गए हैं ना किशनगंज? मैं कह रहा हूँ कसम से, मैं कसम ठाकुर साहब खा के कह रहा हूँ, ये जितने ये 12 लोग खड़े हैं, इसमें से कोई भी प्रत्येक जिले के गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। ये अकेला आदमी हूं मैं जानता हूँ। और 3-3 बार, लेकिन अब बहस पे तो वर्चुअल आ गया है वर्ड। ठाकुरगंज, छोड़िए, मैं आपसे सवाल आप पूछिए, छोड़िए। हाँ, इनसे हमको ये पूछना था, इनको पता है कि पिछली बार जो बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था उसमें भी आधार कार्ड में अंगूठा मिला करके आधार कार्ड से चेक होने के बाद ही जो रियल वोटर था वो वोट दे पाया था। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। अभी एक स्टेट जब मुखिया का चुनाव था वो चीज हो रही थी तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। सरकार को उस डाटा में कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी तो अब रियल वेरिफिकेशन। वो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रुको, आम आदमी पार्टी को बोलना है, उसके बाद बीजेपी फैज। जी भाई, मैं अपनी बात रखने से पूरी बात रखने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात रखने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि भारत के इलेक्शन प्रक्रिया पर और ईवीएम मशीनों पर सबसे पहले सवाल उठाने वाले जो व्यक्ति थे वो बीजेपी के नेता थे और उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी जी की तरफ से एक किताब में अपना पूरा प्रीफेस लिखा गया है, सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। अब जब उन्होंने उठाया, अब रुको, पूरी बात हो जाने दिया करो, ये कंफ्यूजन पैदा करता है ये बात। हाँ, ये बात कोट की जाती है, अडवाणी जी की बात कोट की जाती है बार बार। उसके बाद कम से कम 10 बार रिप्रेजेंटेशन गए। सौरभ भारद्वाज इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठ के मशीन को चेक करके मशीन सामने रखी गई, उसके बाद सारी बातें हुई हैं। तो बार बार मिसलीडिंग या बार बार उस एक हिस्से को कोट करना यह गलत बात है। जी, अब जरा बिहार के आंकड़ों पे आ जाएं, क्योंकि और कोई व्यक्ति इस बात पे शंका ना उठाए कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है। इसलिए मैं न्यूज 18 कौन सी रिपोर्ट? न्यूज 18 की रिपोर्ट को मैं नहीं मानूंगा इसकी भी। एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, क्योंकि आप यहां से पढ़ रहे हैं तो चाहे वो न्यूज 18 की हो चाहे मेरे प्रोड्यूसर की हो, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं अपने चैनल के अपने यहाँ का रिपोर्ट नहीं मानूंगा जब तक मेरे हाथ में नहीं होगी। जय, I won't take it, राजीव। भारत माता की। चुनाव आयोग एक सम्मानित संस्था है। चुनाव आयोग तुमसे कहा बैठो जाके, वहाँ बैठो जाके ना, भीड़ हो गई, बैठो। हाँ, चुनाव आयोग एक सम्मानित संस्था है जो देश में निष्पक्ष चुनाव कराती है। धृतराष्ट्र वो लोग हैं जो अपने अयोग्य पुत्रों को राष्ट्र पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। और सुनिए, अभी मेरी दाढ़ी जरा मैंने कर ली है सफेद। डिस्टर्ब करोगे समाजवादी तो मैं रास्ता दिखाने के लिए। समाजवादी को नहीं करे ना, जब ये आप हमें तो समय दें इनको जवाब देने का। जब 13 लोग कहोगे, तुम कहोगे इन्हीं से बुलवा रहे हो, इनसे नहीं बुलवा रहे हो, तो जब इनसे बुलवाओगे तो तुम्हें तो कम तुम्हारा भी हो जाएगा। समझ गए ना? थोड़ी गणित है, समझ में देर से आती है। अभी मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। वोटर आईडी वालों ने, आधार वालों ने बोला फिर से नया कार्ड बनाओ। मैंने नया आधार कार्ड बनाया है। इसमें लिख कर ये आया है, आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। और अनुच्छेद 326 ये कह रहा है वोट देने का अधिकार उसे है जो भारत का नागरिक है, और ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो यदि इस देश के नागरिक हो तो इस नागरिकता का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। और वो लोग पूछ रहे हैं अमित शाह जी से कि रोहिंग्या कैसे घुसे, बांग्लादेशी कैसे घुसे, पाकिस्तानी भारत में कैसे घुसे। जिन लोगों ने भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया, वो लोग पूछ रहे हैं कि ये भारत में कैसे घुसे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। छोटा सा सवाल ये उठता है कि आधार, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, UIDAI कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो ये क्या जो स्पेशल ये जो SIR हो रहा है, इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है यहाँ पर बिहार में,
क्या वो एनआरसी हो रही है? क्या वो एनआरसी के भेस में- वैलिड क्वेश्चन, क्या वो NRC वैलिड क्वेश्चन। क्या एनआरसी के बेस में एसआईआर करवाया जा रहा है? अब उत्तर बाद में दीजिएगा आप। टाइम नहीं है, बिल्कुल ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक लेना। देखिए मैं आम आदमी पार्टी का डेटा करेक्ट कर दूं, ऑलरेडी 77,000 जो है वो बीएलओ है और 20,000 नए नियुक्त किए गए। 98,000 बूथों पर जिस प्रकार से 97,000 जो है वो बीएलओ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो घर तक जाएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हैं। बात चल रही थी इलेक्शन बिहार के और उसमें जो रिवीजन है वोटर लिस्ट की, उस पर बातचीत का सिलसिला था। 2003 का आधार उस वोटर लिस्ट का, उसके बाद जो लोग हैं उनको ये सिद्ध करना होगा, उसके तमाम प्रमाण पत्र हैं, वो उसके ऊपर बात हो रही थी। ये बात हो रही थी कि कैसे होगा, उसका आधार क्या है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया, तो इलेक्शन कमीशन का वो संवैधानिक आधार बताया उसने, वो तमाम सारे सिलसिले जुड़े और ये बताया कि जरूरी इसलिए है, ये कहना इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं बिहार में, खासतौर से बांग्लादेशी या रोहिंग्या, उनको आइडेंटिफाई करना, या वो लोग जो मृत्यु के बाद वो जो अपडेट होनी है, या जो लोग वोटर लिस्ट में नहीं है उनको अपडेशन चाहिए, वो तमाम सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस पर बातचीत का सिलसिला था। एक बार फिर से मैं बीजेपी को दूंगा और उसके बाद फिर मैं कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी और समाजवादी। अभी तो बिहार की स्टार्टिंग है और आने वाले समय पर इसको वेस्ट बंगाल में भी करना बहुत जरूरी है। कारण तो आपको समझ में आ गया होगा। कारण क्या है कि अभी हमने लगभग एक फिगर, अगर ये सिर्फ बहाना है, करना वहीं था तो वहीं कर लेते, यहां काहे के लिए किया? फिर पूरे देश में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अभी आपने पिछले 100 दिन 110 दिन के अंदर बहुत सारे दिल्ली ऑडियो उसका कंट्रोल करेंगे। 100-125 दिन के अंदर जब से दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, हर हफ्ते लगभग 50 से 60 बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा जा रहा है दिल्ली में और उसमें से लगभग 10 से 20 लोगों के पास आधार कार्ड है, जो इनकी सरकारों ने, एमएलए ने चिट्ठी लिख लिख के बनाया है। तो मेरे को लगता है कि जब ऐसी समस्या दिल्ली में है, जो बांग्लादेशी प्रूफ हो गए और 20% 25% के पास आधार कार्ड भी है, तो मोहल्ले में बगल वाले से तो पूछना पड़ेगा कि यहाँ कभी रहते भी थे कि नहीं रहते थे। इसलिए आधार कार्ड को आइडेंटिटी दे देना और जिसके पास है आधार कार्ड उसको 100% बता देना कि तुम भारतीय हो, ये गलत हो सकता है। इसलिए आधार कार्ड को नहीं लिया जा रहा है। 19 घर के माता पिता, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले सब बता देंगे कि आप भारतीय हो या बांग्लादेशी हो। राइट, आप बोलना चाहेंगे? ये मैंने, हाँ जी। मैं जो बिहार में, बैठ जाइए बाबूजी, बैठ जाइए। जो बिहार में अति पिछड़े वर्ग हैं, जिनके पास ना मैट्रिक की कोई शिक्षा ही नहीं है, बेसिक शिक्षा ही नहीं है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो बिल्कुल हाशिए पे रह रहे हैं समाज में, उनके पास आप मुझे ये बताइए कि कहां से जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा, या फिर उनके माता पिता, अगर उनकी मृत्यु हो गई है, उसकी तो कोई गाइडलाइन नहीं दी निर्वाचन आयोग ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भाई 2003 में हुई थी, 2003 में तब हुई थी जब 2005 में चुनाव हुए थे, तब एक सूची बनने का काम हुआ था। तो आप अगर फरवरी में दिल्ली के इलेक्शन होते हैं, आप फरवरी में जारी कर देते ये सूचना, मार्च में कर देते, अप्रैल में कर देते, मई में कर देते, जून के आखिर में आके जब मात्र 3 महीना रह जाएगा चुनाव को, तब आप इसको लागू करने का काम कर रहे हैं। ये आपकी जो एक धारणा है कि आप कुछ भी कर लेंगे, आप लोगों के मताधिकार को मारने का काम करेंगे, ये विपक्ष नहीं चलने देगा। पहली बात। राइट, इनको दिक्कत क्या है कि उसको वेरिफिकेशन गलती है, या आपको लगता है 3 महीने में हो नहीं पाएगा? यदि लगता है आपको 3 महीने में नहीं हो पाएगा तो आप कहिएगा हमको 15 दिन और दे दीजिए, पर आप इसके विरोध में क्यों है वेरिफिकेशन का, इसका जवाब दीजिए। प्रतीक जी, बिल्कुल वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन अगर 3 महीने में लाखों लोग इससे वंचित रह गए वोट देने के अधिकार से, तो ये लोकतंत्र पे, हमारे भारत के लोकतंत्र पे वैश्विक रूप से एक बट्टा लगेगा और एक काला कलंक लगने का हमारे लोकतंत्र पे काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी यही करना चाहती है कि वो, और अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ ना, ये देश की सुरक्षा पर बहुत बड़ा हमला होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब 500 रुपए दिहाड़ी है ना, ये रोहिंग्या लोग आके 100 रुपए में कर रहे हैं, हमारे लोगों का रोजगार खा रहे हैं। इतना ही नहीं, हत्या भी कर दे रहे हैं, मर्डर भी कर दे रहे हैं, भाग जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है।
और ये जो अभी सब नाम आ रहे हैं ना, तजम्मुल और ये तरह तरह के, थोड़ा और इनका वेरिफिकेशन करो, पता चलेंगे कोई बांग्लादेश से आया है, कोई रोहिंग्या है। इसलिए देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। वोटर लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र भी इंपॉर्टेंट है, वोटिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर देश की सुरक्षा सबसे ऊपर। प्रतीक भाई, समाजवादी भाई, ये भी आम आदमी पार्टी भी लड़ रहा है चुनाव, आम आदमी पार्टी भी लड़ रहा है बिल की बचा। मैं समाजवादी के बाद पहले अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कोरा झूठ बोला, आप इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है रोज 50-60 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर रही है। आज 100 हफ्ते अगर गिरफ्तार कर रही है तो आज 100 दिन हो गए हैं, तो लगभग जो है 15 हफ्ते हो गए हैं। 15 हफ्ते के हिसाब से इन्होंने 300-400 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया होगा। मैं यहां से इनको एक चैलेंज कर रहा हूं, ये 50 लोगों की ऐसी सूची निकाल दे जो बांग्लादेशी लोग गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी बात, 1100 लोगों को पकड़ा भैया, तुमको तो समझ में नहीं आएगा। बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, दर्द आपके पेट में हो रहा है। 1150 फिगर दे रहा हूँ, कह रहे हैं 1150। जो लोग जिनको ये कह रहे हैं फिगर दे रहा हूँ 1150। लोग जिनको बेघर किया गया, वो माँ बहने रोडों पर आ गई, उनकी रोती हुई वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से आए हुए हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है। राइट। एक चीज तो क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है। ये केवल झूठ बोलते हैं, स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं, वही यहाँ पर बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक प्रैक्टिकल चीज समझ लीजिए, अगर आप गांव में जाइए, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित है, जो रोजी रोजगार के लिए मजदूरी करते हैं, उनके पास उन्होंने सारे पहले पूरी बात सुनिए, उनके पास वो अटैची नहीं है जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा। वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके, अगर आधार कार्ड है, अगर आप इतने साल उत्तर प्रदेश में शासन किया, एक बकसिया नहीं दे पाए कि एक छोटी सी टीम की बकसिया दे।